फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्नोलॉजी। आज हमको बताने जा रहे हैं कि एसएससी की ओटीआर कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपने सर्च बार में ssc.gov.in पर क्लिक करना है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पर आपने क्लिक करना है। ऐसे ही आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के बाद ऑफिशियल होम पेज पर आ जाते हैं। तो आपने लॉगिन और रजिस्टर्ड पर क्लिक करना, आप साइड में देख सकते हैं जहाँ पर हमने करके डब्बे में दिखाया है। तो जैसे यहाँ पर आपके पास आए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं है तो आप साइन इन पर क्लिक करने हैं। आपने 4 चरण में ये स्टेप पूरा करना है। पहले चरण में आपने पर्सनल डिटेल फिल करनी है, दूसरे चरण में आपने पासवर्ड क्रिएशन करना है और तीसरे चरण में आपने एडिशनल डिटेल देनी है, चौथे चरण में आपने डिक्लेरेशन भरनी है। तो 4 चरण में आपका एसएससी ओटीआर का रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। नीचे की स्क्रॉल करने पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले डू यू हैव ए आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपने आधार कार्ड देख सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपने यस पर क्लिक करना है अगर आपके पास आधार कार्ड है। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। एंटर योर आधार कार्ड डिटेल, आपने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो फिल करना है। वेरीफाई आधार कार्ड डिटेल में आपने सेम वही नंबर फिल करना है। टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी आती है। ओटीपी आपने यहाँ पर फिल करनी है। हमने यहाँ पर अपना ओटीपी फिल करने हैं जो भी आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर जुड़ा है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद सक्सेस है तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो वेरीफाइड का चिन्ह आ जाता है, ये आधार कार्ड वेरीफाइड हो चुका है। सेकंड नंबर में कैंडिडेट नाम जो आपका 10th क्लास की मार्कशीट में है वो एज इट इज़ भरना है। वेरीफाई कैंडिडेट नाम में भी आपने वही भरना है। अगर आपका नाम चेंज है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। हमारा नाम कुछ भी अगर आपने चेंज है, आधार कार्ड में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। 4 नंबर जेंडर में आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है, ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन चेंज करना है। तो यहाँ वेरीफाइड जेंडर में भी वही क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी आप हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वेरीफाइड जेंडर में भी आपने सेम वही भरना है। डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करनी है। तो आप यहाँ कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। सेम वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में भी आपने जो ऊपर भरनी है वही नीचे भरनी है। यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं दोनों जगह। फादर नेम में जो आपका फादर नेम आपकी मार्कशीट में है या आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो आपने फिल करना है। वेरीफाई फादर नेम में भी आपने वही भरना है। मदर नेम में भी आपने अपनी माता का नाम भरना है। वेरीफाई मदर नेम में आपने उसका भरना है। मैट्रिकुलेशन में आपने एजुकेशन बोर्ड जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास करी है वो फिल करना है। जैसे कि हमें हाई उत्तर प्रदेश से करी है। वेरीफाई में भी आपने यही फिल करना है। रोल नंबर में आपने अपनी मार्कशीट का 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना है। वेरीफाई में भी आपने रोल नंबर ही फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग में आपने जिस साल में आपने 10th क्लास करी है वो फिल करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपने जो भी आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी, आप वो अपने अनुसार भर सकते हैं। वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आपने सेम भरना है। कैंडिडेट का फ़ोन नंबर भरना है। कैंडिडेट की ईमेल आईडी, जैसे आप इस पर क्लिक कर दिया तो ओटीपी जाते हैं, आपने वहाँ से फिर करना। आपके पास इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है।
ये प्रिंट कर लेना आपने। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, जो आपके पास पासवर्ड आया वो फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नोट कर लेना है। तो ओल्ड पासवर्ड जो आपके पास कौन पर आया है, जीमेल पर आया है, न्यू पासवर्ड में आपने अपने नाम का अक्षर पहला भरना है, या आप कुछ भी भर सकते हैं। बाकी स्मॉल और एक स्पेसिक चिन्ह और 1 2 3 आप जैसे कि आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे कि इंडिया ये भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में भी आपने ये देख लेनी है, पासवर्ड की डिक्लेरेशन है, आपने इस प्रकार पासवर्ड भरना है। कंफर्म पासवर्ड पर भी आपने सेम एज इट इज़ भरना है। अगर आपका भविष्य में पासवर्ड याद नहीं रहता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये अपने सही भरने हैं। इनसे आपका पासवर्ड रिकवर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, अपना सिटी का नाम दे सकते हैं, फेवरेट बुक देख सकते हैं, स्कूल दे सकते हैं, जो भी मेरे अनुसार है मैं अपने यहाँ पर अनुसार इसको भर दे सकता है। दोनों में सेम भरना है। तो हमारा जैसे कि फेवरेट बुक है तो हम मैं चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपकी फेवरेट बुक है आप वो अपने अकॉर्डिंग भर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मैथ भर के सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। जैसे ही हम यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया है, तो आपके पास पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक करना। तो आपने अपना फॉर्म दोबारा से हेलो कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वो जो आपने पासवर्ड बनाया है अभी डालकर कैप्चर कोड कर लॉगिन पर क्लिक करना है। से आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आगे का ऑप्शन खुल जाता है, एडिशनल डिटेल देख सकते हैं। अभी एरर आता रहेगा अगर पासवर्ड गलत डालोगे, तो आपने पासवर्ड सही डालना है। तो हमारे पास एडिशनल डिटेल खुल सके। यहाँ आपने कैटेगरी चूज करनी है, जो भी कैटेगरी आपकी वेरीफाई कैटेगरी में भी आपने वही चूज करनी है। नेशनलिटी में आपने ये इंडियन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास एक स्मॉल वो देना है, क्या अगर आपने चिन्ह बताने हैं कहाँ है आपकी कहाँ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपने अनुसार आप दे सकते हैं। डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और वो कोई भी दिव्यांग है तो यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस भरना। अगर आप गांव के हैं तो गांव का एड्रेस भर सकते हैं, अगर शहर के हैं तो शहर का एड्रेस भरना है। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस ही भर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना प्रॉपर एड्रेस भर लिए हैं। स्टेट में आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं, आप जो से स्टेट के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश चूज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है जहाँ से रहने वाले हैं। हम सोनपुर के रहने वाले तो सोनपुर फिल करते हैं। पिन कोड में आपने एरिया का पिन कोड डालना है। अगर आपका ये सेम एड्रेस है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करके आपने अदर एड्रेस भरना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो परमानेंट एड्रेस एंड सेम प्रजेंट एड्रेस, तो अगर ये सेम है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, नहीं तो आप अलग एड्रेस भर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एडिशनल यहाँ पर ओके करना है। टर्म एंड डिक्लेरेशन पर आई एग्री इस पर क्लिक करना है। अगर आप प्रीव्यू ओटीआर देखना चाहते हैं जो भरना है, प्रीव्यू ओटीआर पर आपने क्लिक करना है। तो हम अपने देख सकते हैं हमने क्या डिटेल भरी। यहाँ पर आपने सभी डिटेल चेक कर लेनी है आपकी सही है नहीं है। फिर टर्म एंड डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, जिसका चाहे तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आज कैटेगरीजन पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। जैसे हम डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं तो डिक्लेयर पर क्लिक करके सबमिट करना, तो आपको सक्सेसफुली ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो सके। यहाँ पर ओके आप अपने होम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो हमारे बेल आइकन को और ऑन कर लें। और अगर आप अपना कोई भी सुझाव कमेंट्स बॉक्स में देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर भेज दें।